उसको 5 किया, आपकी तरफ से आया कि 10 करो। फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भी ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करेंगे। चुनावों का दौर नजदीक है। नाराज वर्गों को मनाने के लिए नायब सैनी ने कमर कस रखी है। पहले रूठे कर्मचारियों और अब ई टेंडरिंग से खफा सरपंचों को मनाने में सीएम नायब सिंह सैनी कामयाब हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने ऐसा तीर चलाया कि विपक्ष धरा रह गया। सरपंच खुशी से झूमने लगे और बीजेपी से खफा पंचायत प्रतिनिधियों के उतरे हुए चेहरे लंबे वक्त के बाद खिल उठे। 1.5 साल से प्रदेश भर के नाराज सरपंचों को सीएम नायब सैनी ने 2 मिनट में मना लिया। सीएम सैनी ने सीधा सरपंचों को अपनी मर्जी से 21 लाख के काम करवाने की छूट दे दी। यही नहीं, इसके अलावा सीएम सैनी बड़ा वादा करते हुए ये तक कह दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आचार संहिता लगने से पहले एस्टीमेट बनाए और जितने भी विकास कार्यों के लिए पैसों की जरूरत है वो सरकार उपलब्ध करवाएगी। नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। जब से ये जिम्मेवारी मेरे पास आई, मैं सरपंचों को मिल रहा था। कोई भी सरपंच ने अगर ये कह दिया भी यहां मिलना है, मैं कहा जा भाई। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगर कोई भी सरपंच, इतने बैठे हैं यहां, पूरे प्रदेश का सरपंच ये नहीं कह सकता भी मुख्यमंत्री को हमने टाइम के लिए कहा दिया दी। मैंने तुरंत जल्दी बुला लिया, मैं कहा जो भाई। और ये अब की बात नहीं है, आगे भी अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। हमारी सरकार का ध्येय है कि हमने विकास के कार्य करने हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अधिकारियों से भी बैठा हूं इतने समय के अंदर, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, मैं अधिकारियों के साथ भी बैठा हूं। मैंने अधिकारियों के साथ सरपंचों को और ठेकेदारों की भी बैठक कराई है, उसके अंदर भी बैठे हैं। फिर मैं एक दिन स्वयं भी बैठा हूं। मैंने कहा मैं भी समझ लूं, मैं कहा क्या दिक्कत है रिया। परंतु उसके अंदर से जो मुझे निकल करके आया, जो आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सोच थी, जो मैंने आपको कहा है, उनकी एक ही सोच थी कि मेरे सरपंच के प्रति कोई भी उंगली न उठाए। अगर कई बार अधिकारी ये बात बोलता था तो अधिकारी की जवाबदेही होनी चाहिए। परंतु आज आप सबकी उस बात को, क्योंकि अलग अलग समय के ऊपर आप लोग भी बैठते रहे हैं, उसको 5 किया, आपकी तरफ से आया कि 10 करो। मैं बात सुना रहा हूं, फिर हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे। फिर बात आई कि 15 करो। मैंने कहा भी ना तो 5 करेंगे और ना 10 करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था।
हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे, आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। मैंने कहा है, मैंने अधिकारियों को भी कहा था, झूमते हुए सरपंचों को तो आपने देख ही लिया। वैसे सीएम सैनी ने सरपंचों को लेकर आज ताबड़तोड़ घोषणा की है, लेकिन सीएम सैनी के फैसलों को लेकर सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल खुश नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों को लेकर घबरा गई है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की टीए और डीए की मांग नहीं थी, हमारी मांग सिर्फ ई टेंडरिंग रद्द करने की थी। आज जो सरकार ने पंचायत सम्मेलन किया था कुरुक्षेत्र के अंदर, ये लोकसभा चुनाव के अंदर जो पंचायतों की नाराजगी के कारण बीजेपी सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, और आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव से सरकार घबराई हुई पंचायतों से, क्योंकि पंचायतें 17 महीने से लड़ाई लड़ रही हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार ने कुछ नहीं किया। जो मेन मांगे हैं उन पे सरकार आती नहीं। बार बार जो टीए डीए की बात करी, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी मांगे है ई टेंडर प्रणाली को खत्म करने की। सरकार ने किया कि 21 लाख की आपकी लिमिट कर दी काम करने की। बिल लिमिट आपने कर दी, ना तो 50% की बाउंडेशन खत्म की, और ना ही जो काम करने के अधिकार है वो अधिकार दिए गए। भाई उस लिमिट का क्या करेंगे? लिमिट दे दी, काम आप कर नहीं सकते, क्या फायदा उस लिमिट का? तो हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पंचायती राज के लोगों के साथ बार बार इस तरह का मजाक ना करे और पूर्ण पंचायती राज लागू करे, वरना विधानसभा चुनाव के अंदर आप लोगों को दोबारा गांव के अंदर भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हम जल्द ही, जो हम लोगों ने 7 जुलाई का टाइम दिया था, अपने साथियों से मीटिंग करके आगे का अपना निर्णय लेंगे कि हम लोग आगे किस प्रकार से अपना आंदोलन चलाने का काम। रणबीर गिल तो सीएम सैनी के फैसले से अब भी खुश नहीं है। वो सरकार को अब भी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सरपंच सीएम सैनी के इस फैसले से खुश होंगे या फिर चुनावों के दौरान बीजेपी को फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।